बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, होप ऑल यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम अगेन अनदर व्लॉग। एज आई नो रमज़ान जा रहे हैं और रमज़ान में अफ्तार के बाद की हर होम मेकर की एक ही जैसी रूटीन होती है। किचन समेटना, बर्तन धोना और सारे मामलात को देखना, बच्चे वगैरह को सुलाना, फिर बाद में अपने लिए टाइम निकालना, सेल्फ केयर करना। बट मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा ये आज का जो नाइट रूटीन थी मेरी थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने थोड़ी सी कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना व्लॉग बना लेती हूँ। एक तो कंटेंट हो जाएगा कि मेरा जो है नाइट रूटीन कैसी होती है रमज़ान में, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आफ्टर अफ्तार मैं मतलब क्या चीज़ें करती हूँ। और दूसरा ये कि जो मैंने कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करनी थी तो मैं का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे देखें भाई, रमज़ान में किसी चीज़ में बरकत हो या ना हो, बहुत ज़्यादा बरकत जो होती है ना वो होती है बर्तनों में। अभी के जो अफ्तारी से पहले के बर्तन थे ना वो साथ साथ धुल गए थे, लेकिन फिर भी ये बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि अफ्तार के टाइम पे सबको अलग अलग हर चीज़ सर्व करनी पड़ती है और हर कोई अपनी मतलब प्रॉपरली एक प्याली और कटोरी और ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में। पूरा किचन ऐसे भरा हुआ लगता है जैसे ना कि कभी बर्तन धुले ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बरकत ना इन धोने वाले बर्तनों में आती है। तो बस इसी तरह से है, हर घर में यही मामलात होते हैं और समटाइम एक ही रूटीन में चलते चलते आप थक भी जाते हैं। वैसे तो मेरे घर पे होम मेकर है, मतलब मेरे पास जो हाउस हेल्प है वो आती है अफ्तार के बर्तनों के लिए, बट आज उसको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था। सो ये वाला जो टाइम है ना मेरा बच जाना था। मैंने जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी थी, रेसिपीज़ वगैरह, कुछ मैरिनेट मसाले वगैरह लगा के चिकन रखना था, और वो किस लिए रखना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था फिर आज किचन में ना, मतलब कि पहले मैंने किचन वगैरह समेटा, साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी निपटा रही थी, सहरी के लिए भी कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, और साथ में मैंने बर्तन भी धोने थे। तो एट द सेम टाइम ना मल्टीटास्क हो रहे थे, एक तरफ ये कर रहे हो दूसरी तरफ वो कर रहे हो। तो बस इसी तरह से मैं करते कराते काम कर रही थी। आपने मेरे किचन की हालत में नहीं जाना, मतलब कि मुझे लगता है किचन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब अफ्तार के बर्तन धोते हैं ना तो वो पूरे किचन में जाते हैं। मतलब कि आप कोई जगह आपकी ऐसी नहीं होती जहाँ पे आपका कोई धोने वाला बर्तन ना पड़ा हो। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने यही करना होता है कि साथ साथ समेट लें। अगर तो आपका किचन, मेरा किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से छोटे छोटे किचन भी देखे हैं जिनको वेल ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि मैं इसको सही से प्रॉपर्ली सेट करके ना रख सकूं। सो बस इसी तरह से है। आप लोगों ने मतलब अगर करने पे आया तो आप लोग छोटे से किचन को भी सेट कर सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अगर ना करना हो तो फिर बड़े से बड़ा किचन भी आप लोग साफ़ नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ ही काउंटर टॉप भी साफ़ कर रही थी। चावल मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। मेरे घर सुबह सहरी के टाइम ना चावल बॉईल यूज़ होते हैं, दही डल के ना, शक्कर और चीनी वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, इस तरह से हम लोग खा लेते हैं। तो बस आदत की बात होती है, हर किसी का अपना अपना वे होता है अफ्तारी और सहरी करने का। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा सालन वगैरह और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कुछ घरों में प्रॉपरली देसी तरीके से खाया जाता है। सो बस यहाँ पे मैं चावल वगैरह मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए। दूसरी तरफ मैं बच्चों का दूध है वो रेडी कर रही थी। मिल्क बोटल्स भी रेडी करना बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर तो बच्चे सोते ही नहीं। सो बस वो गर्म वगैरह करके तो मैंने कहा बच्चों को तो लेटने के लिए रखें ताकि वो तो थोड़ा सुकून का सांस ले। उसके बाद दोबारा मैं आई किचन में और मैं यहाँ पे दूध रखा हुआ था दही के लिए, दही बनाना था। और मैं ना दही को, मतलब दही वाला जो दूध होता है उसको फेंटती नहीं, उसके ऊपर की जो बलाई होती है ना, मेरे हस्बैंड और जो मेरे ससुर हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, तो वो दही के ऊपर चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। सो मैं एक थिक लेयर जो होती है बलाई की वो रहने ही देती हूँ। सो बस यहाँ पे चावल भी हैं, वो भी पक गए थे, तो बस इनको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इनको भी लगा देंगे दम पे। अब जो मेरा करने वाला काम है, सिर्फ़ और सिर्फ आगे मैं आपको चल के बताऊंगी कि कौन सा काम है और जो क्या ही मुसीबत पड़ी हुई थी कि जो मैंने रात के इस टाइम करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ दावत एक होस्ट, एक इफ्तार दावत है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को पता होता है कि मतलब अगर आप लोग ने कोई दावत करनी है रमज़ान में स्पेशली, तो रमज़ान में एक या दो चीज़ों से आप किसी भी मेहमान को ठरका नहीं सकते। सो बस इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप ना
अपनी जो प्रिपरेशन है उसके लिए अपने आप को 1 से 2 दिन पहले ही तैयार कर लें। वैसे तो दावत का जो आइडिया था वो था वीकेंड का। प्लान तो ये था कि वीकेंड पे कर ली जाए, बट उन फैमिली ने जिनकी दावत हम लोगों ने करनी थी उनकी वापसी की टिकट्स हैं, तो वो लोगों ने जाना था। सो हम लोगों ने सोचा कि वीक्स में ही कर लेते हैं, वीकडेज़ में ही हो जाएगा। चलें, साथ के साथ हो सकता है वीकेंड पे कोई हमारा अपना ही प्लान बन जाए। सो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन अफ्तारी से पहले असर के टाइम पे ना जो चिकन के लेग पीस लेकर आए थे उसको ना सिरके और नमक वाले पानी में भिगो दिया था, ताकि इसके अंदर से जितना एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है ना वो निकल जाए। इससे ना टिक्कों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सुबह मैं यहाँ पे जो भीगे हुए थे इनके ऊपर से एक्स्ट्रा फैट वगैरह और जो गंद वगैरह था वो रिमूव कर रही थी, और अच्छे तरीके से ना उसको साफ़ कर लेना है। ये बड़ा ज़रूरी स्टेप होता है। अगर आप अपने चिकन को अच्छे तरीके से साफ़ ना करें, उसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल और गंद वगैरह लगा होता है, तो वो फिर अगर किसी के मुंह में आ जाए, खाने के दौरान आ जाए, तो उसका तो बड़ा दिल खराब सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे लाज़मी, और वो लोग जिनको मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो कि वो बहुत ज़्यादा सफाई का करते हो ना, मेरे मतलब लाज़मी उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी चीज़ में बाल निकलता है या फिर इस तरह से ना छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं या कोई कंकड़ वगैरह आ जाता है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कौन सा फ़र्द है जिसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी इस तरह का मामला तय पा जाता है। सो बस यहाँ पे मैंने चिकन को साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से। अब मैं इसको एक मरतबा टैप वाटर से धो लूँगी, और धो के पहले ना मैंने इसको टोकरी में रख देना ड्राई आउट हो जाए, और ये जो इसके ऊपर जो हम लोग मैरिनेशन बना के लगाएंगे वो अच्छे से इसके ऊपर स्टे करे और इसका जो फ्लेवर है वो इंक्रीज़ हो। अगर आप लोग के पास टाइम कम हो तो आप लोग इसको जो टिश्यू होते हैं हार्ड वाले, अच्छी क्वालिटी के जो टिश्यू होते हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, वो उन टिश्यू से भी आप लोग इसको साफ़ कर सकते हैं, ड्राई आउट कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर जो हम लोगों ने मैरिनेशन लगानी है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये ना अच्छे तरीके से पहले स्टे ड्राई हो जाए ना। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं चिकन पहले धो लूँ, लेकिन फिर यहाँ पे किचन में इतना मैस मचा हुआ था, इतने बर्तन थे, तो फिर पहले मैंने सबसे पहले अपने बर्तन ही निपटाए। मैंने कहा नहीं, ये धो दिया ना, क्योंकि चिकन को धोने में एक अलहदा सी टाइम और पावर दरकार होती है जो कि अगर बर्तन में पहले धोए होते ना तो बाद में मेरे से, अगर मैंने चिकन पहले धो लेना था तो बर्तनों में से लाजमी मैंने कुछ बर्तन होने थे जो मैंने छोड़ देने थे कि बस ठीक है मैंने नहीं अब धोने। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप अगर पूरे दिन की इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद किचन में आए और आपको इस तरह का काम करना पड़े, तो आप लोग कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम सुबह सहरी में धो लेंगे, या फिर कोई नहीं, हम सुबह उठ के धो लेंगे। तो ये भी एक नॉर्मल सी बात है। हर रोज़ हमारा जो काम करने का लेवल होता है वो एक जैसा नहीं रहता। सम टाइम हम लोग थक जाते हैं, सम टाइम हम लोग के घर मेहमान आ जाते हैं, तो इस तरह से सारे मामला साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फ़र्स्ट मैरिनेशन में हम लोग के पास है ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है। तकरीबन अगर इसकी बात की जाए तो ये 800 या मतलब अप्रोक्सीमेटली ना 1200 तक होगा। मतलब ये एक 1.5 किलो तकरीबन था, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये तकरीबन 1.5 सीना था, 1.5 सीने से ज़्यादा ही कह लें। तो ये सारे बोनलेस चिकन को मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। मैं इससे नेक्स्ट डे बनाने वाली थी चाउमीन और फ्राइड राइस। सोचा मैंने यही हुआ था और मैंने बनाया भी यही था, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, अब मेरी जेठानी वगैरह हैं उनकी फैमिली आ रही है, तो वो उनके जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं खाते, पंजाबी डिशेस नहीं खाते। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने उनकी दावत की थी तो मैंने काफ़ी मतलब कि देसी चीज़ें बनाई थी, बिरयानी और कोरमा और मलाई बोटी हांडी, समटाइम इस तरह की चीज़ें थी, तो उन लोगों ने नहीं खाई थी। तो फिर मैंने इस मरतबा सोचा मैं कुछ चाइनीज़ बना लेती हूँ हट के, ताकि बच्चे जो हैं वो खा सकें ईज़िली और बना हुआ ज़ाया भी ना हो। सो हम लोग को इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी मेहमान आ रहा है हम लोग उसकी पसंद को प्रेफर करें, बनिस्बत इसके कि हम अपने आइडियाज़ को ना उनके ऊपर कि भाई आप हमने बनाया तो आप खाएं। ऐसा नहीं होता। और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी जाके ना बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अगर उन्होंने खाना है तो उन्होंने खाना, अगर उन्होंने नहीं खाना तो फिर तो भूल ही जाए कि उन्होंने कोई खाने वाली बात करनी है। सो ये बड़े अजीब सा मोमेंट होता है उस टाइम पे कि अगर सामने चीज़ रख दें और बच्चे कह दें कि भाई हमने नहीं खाना। सो मैं ख़ुद भी प्रेफर करती हूँ कि अगर मेरे बच्चों को खुद भी कोई चीज़ पसंद आए तो मैं वही बना के देती हूँ, ताकि वो खा लें, उनका पेट भी भर जाए और जो चीज़ है वो ज़ाया भी ना हो। और हम लोग इतनी मेहनत भी इसी वजह से करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा बना हुआ खाएं। हमने जो बनाया है उनके लिए मेहनत की है, इतनी देर किचन में खड़े हुए हैं, तो वो खा लें।
और नूडल्स वगैरह मेरे घर के बच्चों को भी पसंद है, ज़ियान अब्दुल हनान खा लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए भी बना लूँ, एक ही जैसी बात हो जाएगी। सो जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी इंशाल्लाह। पूरा मैंने दावत का व्लॉग है वो शूट किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। दावत वैसे हो गई है और ये 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है जिसको मैं शूट करके तो एडिट कर रही हूँ अभी इस टाइम ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इनकी सारी जो रेसिपीज़ हैं इस व्लॉग में। अगले व्लॉग में जो इसकी मैरिनेशन है, मैंने कहा मैं पहले इस व्लॉग में शेयर कर दूँ ताकि वो वाला व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और जो मेरी नाइट रूटीन है वो भी आप लोगों ने देख ली कि मैं अपने जो रात के काम होते हैं करने वाले वो भी मैंने कर लिए थे, जैसे कि दूध को बॉयल करना, दही को जाग लगाना, चावलों को बॉयल करना, सालन मैं सुबह ही बना लेती हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट या उससे लास्ट व्लॉग में आई थिंक तो बताया था कि जब मैं किचन में आती हूँ मेरा सबसे पहले काम यही होता है कि मैंने सालन बनाना होता है ताकि बच्चों ने अगर स्कूल से आके खाना है तो वो भी खा लें और सुबह सहरी में भी वो इस्तेमाल हो जाए। अच्छा जी, इससे मैरिनेशन की तरफ आते हैं। तो मैरिनेशन में सिंपल मैंने तकरीबन 1 से जो 1.5 किलो चिकन है उसके अंदर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और नमक, मिर्च, हल्दी और उसके बाद दड़ा मिर्च या जो कुटी मिर्च होती है वो ऐड की है, काली मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया जो है भुना हुआ सूखा धनिया वो ऐड किया है, केचप ऐड करेंगे और लेमन का जो 1 टेबल स्पून है मैंने क्यूब बना के रखा हुआ है वो ऐड करना है इसमें। बस सिंपल सी इसकी मैरिनेशन हम लोगों ने रेडी करनी है। इसको कल मैं 2 तरीक़ों से बनाऊंगी और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का इंतज़ार करें और आप लोग देख लें कि मैंने किस तरह से उसको बनाना है। अच्छा जी, एक मैरिनेशन हमारी हो गई, मैंने उसको साइड पर लगा दिया था। दूसरी मैरिनेशन में हम लोगों ने ये जो चिकन के थाई पीसीज हैं उनको ले लेना है। पहले मैं मैरिनेशन इस सारे चिकन को ही करूँगी, अलग अलग नहीं करूँगी, लेकिन पहले मैंने कहा ये बड़े पीसेज हैं तो इनको अच्छे तरीके से मसाला लग जाए, तो पहले मैंने इनको ले लिया। सबसे पहले चिकन जो टिक्का है मसाला वो हम लोगों ने पैकेट है 1 पैकेट ऐड करना है वो। अच्छा, कुछ लोग ना दही की मैरिनेशन भी करते हैं, कर्ड यूज़ कर लेते हैं प्रॉपरली, एक जो रनी कंसिस्टेंसी में दही होता है वो यूज़ करते हैं। मैं भी पहले दही का यूज़ कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने उसे देखा कि जो दही वाला मिक्सचर होता है ना उसका पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है और चिकन ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा गलने की वजह से टूटने लग जाता है। सो मैंने लास्ट आई थिंक सो पता नहीं किसी के व्लॉग में देखा कि वो दही के बगैर मैरिनेशन कर रहे थे तो जो चिकन का पानी निकलता था वो जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ना अच्छे से पक जाता है। तो मैंने इस मरतबा लास्ट 2 मरतबा पहले भी और अभी भी मैं ये बना रही हूँ तो मैंने इसमें इस मरतबा कर्ड या दही का यूज़ नहीं किया। सो बस हम लोगों ने नमक, मिर्च, हल्दी और उसके बाद 1 चिकन टिक्के का पैकेट डालना है। उसमें अदरक लहसुन की लार्ज अमाउंट डालनी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही अदरक लहसुन ऐड किया था, भर भर के अदरक लहसुन मैंने ले लिया था, उसका पेस्ट था वो ऐड किया था। बाद में मैंने इसके अंदर अदरक का जो लहसुन का पाउडर होता है वो भी ऐड किया और जो चिकन पाउडर था मैंने वो भी ऐड किया था, बट वो आई थिंक जो वीडियो में नहीं आया, तो आप लोगों ने वो भी ऐड करना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना टेस्ट आता है चिकन पाउडर ऐड करने से। सो बस यहाँ पे मैंने जो बाकी के छोटे जो पीसीस थे वो भी मैंने ले लिए थे और उनको अच्छे तरीके से मसाला मैं लगा दूँगी। मैरिनेशन की टाइमिंग जितनी अच्छी होगी आप लोगों का जो टिक्के हैं वो बहुत अच्छे से बन के रेडी होंगे। अच्छा, इनको बनाने के 2 तरीके हैं, यहाँ पर आप इनको स्टीम कर लें, यहाँ पर इनको फ्राई कर लें। मैं स्टीम वाला मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। रमज़ान में वैसे भी ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं, तो मैं स्टीम का मेथड यूज़ करूँगी। मैं इसको कैसे बनाऊँगी आप लोग अगले व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि रमज़ान में अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग फ्राइंग वाला जो पैटर्न है उसको थोड़ा अवॉइड कर लें और हेल्दी वे की तरफ चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस यहाँ पे हमारी जो मैरिनेशन है वो हो गई थी। उसके बाद मैं जब सामान उठाने लगी फिर मुझे याद आया, ओह मैंने तो सॉसेजेस तो मैंने ऐड ही नहीं की। फिर मैंने इसके अंदर 1-2 टेबल स्पून सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस वो ऐड की हैं। तो बस यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से जो है। अच्छा, शान और शिंगरेला दोनों की जो सॉसेज़ है ना उनमें काफ़ी फ़र्क है। मैं पहले शान की सॉस यूज़ कर रही थी, ये जो डार्क सोया सॉस है और चिली सॉस है, तो मुझे मतलब मैंने फ़र्क नोट नहीं किया। लेकिन जब मैं लास्ट 8-9 महीनों से शिंगरेला की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया तो देन मैंने फ़र्क नोट किया। लेकिन आज जब मैं दोबारा मार्केट गई और इनको लेकर आई हूँ और फिर मैंने इनका फ़र्क देखा है, वीडियो में भी साफ़ फ़र्क नज़र आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वही कहते हैं ना, मतलब कि जितने आपके प्रोडक्ट्स
जो आप लोग खाने में यूज़ कर रहे होते हैं अच्छी क्वालिटी के होंगे, उनका फ्लेवर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो बस यहाँ पे मैरिनेशन वगैरह कंप्लीट हो गई थी। मैंने जिप लॉक बैग जो है वो डाल दिया था, तो सॉरी रैपिंग शीट इसके ऊपर लगा दी थी, और साथ साथ हम लोग किचन समेट लेंगे अपना, इसको अच्छे तरीके से उठाएंगे, साफ़ करेंगे। सो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी नाइट रूटीन भी अच्छी लगी हो। मैंने इसके बाद भी बहुत मतलब काम किया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मोबाइल की बैटरी बहुत लगती है, फिर दूसरा बच्चों के साथ हो तो बच्चे मोबाइल यूज़ करो तो बच्चे भी मोबाइल मांगते हैं। सो बस जी ये मेरा आज का व्लॉग था। होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोग ने नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी और मेरी नाइट रूटीन एक जैसी है या नहीं। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।